बाबा मुरली में एक गीत की लाइन आती है, तुमने रात गवाई सोए के और दिवस गवाया खाए के। बिहार में क्या बताते हैं बाबा? दिवस माना दिवस माना, अरे ब्राह्मणों की दुनिया में क्या हाथ में बता दो। दिवस माना पहले दिवस तो बताओ। हाँ, ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, ये तो हो गया दिन। और अज्ञानता की रात द्वापर कलयुग माना अज्ञानता की रात। दिवस खवाया गवाया खाए के, खाऊं खाऊं करके, और रात गवा दी तुमने अंधकार में ठोकरे खाते खाते। उसकी शूटिंग यहाँ वर्तमान ब्राह्मण कर रहे हैं। क्या? धक्के खा रहे, जैसे नारा लगाते ना, उंगली उठा के तुम लोग पीछे पीछे बोला करो। रात गवा रहे हैं सो के और दिवस गवा रहे हैं खाऊं 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 लगी। वो क्या कह रहे हैं? स्वर्ग पक्का इनके लिए आ रहा है। हाँ, ये जरूर है, कम से कम एनएस में कोई युक्ति वुक्ति नहीं है। एनएस में कैसे मुरली है? सोने। इसलिए बता देते हैं भाई, यहाँ तुम्हारा कोई इंश्योरेंस नहीं है कि तुमको सहस्री शरीर ले जाएंगे। ये कैसे टास्क की खास नोट कर लेना। कोई गारंटी नहीं कि तुमको इसी शरीर से ले जाएंगे स्वर्ग में, बिल्कुल नहीं। कान क्यों खड़े हो गए? आंखें क्यों ऐसे ऐसे हो रही? ठेका लिया गया? खूब बुद्धि तुम्हारी खाने पीने में लगी रहे, सोने में लगी रहे, और फिर भी स्वर्ग में जा रहे हैं, छुहारा खा के ले जा रहे हैं। यहाँ नहीं, ध्यान रखना। हाँ, बढ़िया तुमको नया शरीर मिल जाएगा, सीधा स्वर्ग में ही मिलेगा, जहाँ तुम जन्म लोगे जाके। बढ़िया शरीर होगा घटिया होगा? अरे अभी तो 10-20 साल का बुढ़ापे शुरू हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? हाँ, और तामसी शरीर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो उस पोजिशन में तुम्हारा शरीर छोड़ना अच्छा है, या बुढ़ापे में खुल 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 करते रहो वो अच्छा है? क्या है? हाँ, बढ़िया शरीर छोड़ा, फर्स्ट क्लास जाके गुल गुल जन्म लिया। जहाँ जाओगे तुम्हारे माँ बाप भी कैसे मिलेंगे? ज्ञानी तो आत्मा मिलेंगे, ज्ञान में चलने वाले मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? इसलिए यहाँ तुमको ऐसे मुंह का पक्का नहीं लगा रहे ज़बरदस्ती कि स्वर्ग आ रहा है। स्वर्ग, कोई स्वर्ग नहीं। हाँ, स्वर्ग तो है, सह शरीर तो जाएंगे। बाबा ने तो ये बोला, बाबा के हम जिन्स भी जाएंगे। हैं? बाबा के हम जिन्स माना? हाँ, कोई कोई है, 60 वर्ष वाले भी हैं, कोई कोई, सब नहीं। उनको बाबा कहते हम जिन्स। तो पुरुषार्थ में भी कैसी होंगी हम जिन्स? कैसी होंगी? बाप समान होंगी। नहीं तो क्या हो रहा है? तुमने हाँ, तो कब से कब तक गवाई? 17 से 21 तक। हद हो गई। तुमने रात गवाई सोई के भैया, हाँ, और दिवस खाने पीने में गवा दिया। कब से? अरे ब्रह्मा के लिए बोलते हैं ना, ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन। ये कैसे संभाल कर रख लेना, 10 साल बाद काम आएगी। ब्रह्मा की रात में ना, ब्राह्मणों की रात। ब्रह्मा का दिन कब से शुरू हुआ है जी? हाँ, अरे अमरलोक ब्रह्मा का कब से शुरू हुआ?
अमरलोक ब्रह्मा का भी जाके शुरू हो रहा है। हाँ 87, 88 है ना? नहीं, अरे अमरलोक की शुरुआत हुई, ब्रह्मा का दिन शुरू हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। भक्ति के संस्कार उसके खत्म नहीं हुए, तो पहले मुंह खट्टा कर दिया शरीर उरीर छुड़वाने का, इसलिए मज़ा ही नहीं आ रहा ना। हाँ मुंह खट्टा हो गया। हाँ हिम्मत रख बच्चे, बूढ़ी बूढ़ियों को पंख लगा के ले जाएंगे, ये भी तो बोलता बाबा, नहीं बोलता। अरे शरीर नहीं छूटेंगे वो भी तो बताएंगे, थर्मामीटर चिंता क्यों कर रहे हैं? ऐसे थर्मामीटर भी तो होंगे जो इसी शरीर से जाएंगे, नहीं जाएंगे? है हाँ ना, तो हाँ हाँ 87, 88 में कहेंगे ब्रह्मा संपूर्ण हुआ, है ना? भक्ति मार्ग समाप्त, अमरलोक शुरू हुआ ना। वहाँ से ब्रह्मा की 4 अवस्थाएं भी साथ साथ शुरू होती हैं। पूर्णिमा से उसको कहाँ जाना है? अभी अमावस्या की तरफ जाएगा, होता ना ऐसा? हाँ घर्षण, क्या घर्षण क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। हाँ वहाँ से फ्रिक्शन शुरू हुआ। फ्रिक्शन होते 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 15 दिन मानिंद 15 वर्ष। फिर ब्रह्मा की रात आ गई। कब आई? हाँ भाई लोग, कब आई ब्रह्मा की रात? जी 84, हाँ 2003-04। इसको कहेंगे ब्रह्मा की रात। उसके बाद फिर ब्रह्मा की कलाएं बढ़नी शुरू हुई। 2004 में तो बोल ही दिया, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, तो माना अब लाइट बढ़ना शुरू हुई। अंधकार से किस तरफ है? अब उजाले की तरफ। कलाएं बढ़ते 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 फिर 15 दिन कब पूरे हो जाते हैं? कब पूरे हो जाते हैं? 15-16 में गिनती आती है। हाँ और 4 के बाद से शुरू हो रहे हैं ना, वो तो घोर अंधकार था। हाँ 18-19। हाँ इसको कहेंगे चंद्रमा की संपूर्णता। माना 16 कला संपूर्ण। दिखता तो नहीं, दिखता है? दिखता तो नहीं है ना, लेकिन बाबा ने तो यही एक बताया है ना, 30 वर्ष बताए नहीं बताए हैं? ब्रह्मा को अंधकार से उजाले में आने के लिए कितने वर्ष लग जाते हैं? 30 वर्ष लग जाते हैं। 87, 88 से लेके 2018-19 तक। ठीक, अब ब्रह्मा कहाँ आ गया? अंधकार में। कहाँ है? उसका उजाला शुरू कब हुआ? उजाले की शुरुआत कब हुई? उजाले की शुरुआत कब हुई? वहां से तो फिर कलाएं कम होनी शुरू हुई। कलाएं कम होते 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 अमावस कब आई? 2003-04। कलयुग की शूटिंग पूरी हुई 3 में। 4 रूम का वर्ष दिया? नहीं दिया? तो फिर वहां से नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। उजाले की शुरुआत नहीं हुई? हाँ अंधकार में ही है। वहां से उजाले की शुरुआत हुई। धीरे 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 2018 तक आते आते चंद्रमा की संपूर्णता। नहीं, कहते तो हैं एक के पतित बनने से सब पतित, और एक के पावन बनने से 4.5 लाख एक साथ पावन। ऐसा
अभी बाबा ने टाइम दिया है, खास जो ब्रह्मा के राइटियस हैं। कितनी तारीख दी है? 5 दिसंबर। फिर बोलिए इससे जास्ती कोई गुंजाइश नहीं है। तो 40 रोज खास तुम तपस्या कर रहे हो, और तुमने कम से कम 25% गवाही दिया। हाँ, अगर तुम्हारे चार्ट अच्छे चल रहे हैं, 40 वर्ष माना 40 दिन शूटिंग है ना ये भी एक, तो इसको अगर 4 हिस्सों में बांटोगे तो 25% तो बर्बाद किए नहीं किए। जिन्होंने अच्छे से पुरुषार्थ नहीं किया उन्हें बर्बाद कर दिए। हाँ, दीपावली से शुरुआत हुई है ना? नहीं हुई? 40 रोज की हुई? नहीं हुई? हाँ ना तो बोलते जाओ। हाँ हुई। तो लगभग 10 दिन हो गए ना। हाँ, अगर तुमने साथ साथ मेहनत की है, साथ साथ बढ़िया तुम मेहनत कर रहे हो जैसा बाबा चाहता है, बाबा को तुम्हारी मेहनत पसंद है, तो समझो तुम साथ साथ कदम बढ़ा रहे हो। नहीं तो तुमने बर्बाद कर दिए, शूटिंग कर ली। अभी कितना बचा है? 75%। हाँ, 30 दिन और बचे हैं। तो इसको जितना सफल कर सको। वैसे भी बताते हैं आज क्या है भक्ति मार्ग की, गन्ने वन्ने बिक रहे थे। क्या है? देव उठने 11 से उठो। बहुत सो लिए हैं, बहुत धक्के खा लिए। बाबा कहते हैं उठो। देव उठने 11 से है ना, तो अच्छी शूटिंग कर लो, अच्छी मेहनत कर लो। हो सकता है 5 के बाद अचानक समय बदल जाए। जो सुन रहे हैं, यही बैठे सुन रहे हैं या कलकत्ता में भी सुन रहे हैं, तो और भी जहाँ भी सुन रहे हैं, इनकी बस आफत ही है। जहाँ जहाँ कैसेट जा रही है, या तो कैसेट सुनना बंद कर दें, नहीं तो समझो आफत है। 5 दिसंबर बाबा ने बताया। अचानक समय बदलेगा नहीं बदलेगा? ऐसे ही चलता रहेगा? बदलेगा नहीं बदलेगा? बदलेगा। तो कैसा बदलता है हमारे यहाँ समय? कोई भूकंप बाढ़ें शुरू हो जाती हैं, कोई बहुत बड़े बम गिरने लगते हैं, तो हमारे यहाँ कैसे शुरू हो जाता है? भूतों के माध्यम, बस एक ही है, बस भूत भूत आते रहे। हाँ, अचानक कोई कर्म भोग का रूप बन जाए, अचानक पारिवारिक कोई परिस्थिति बन जाए, अचानक किन्हीं आत्माओं की प्रवेशता हो जाए, कोई भी तरह का कारण बन सकता है। उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है जो साथ साथ मेहनत कर रहे हैं। उनको कोई चिंता नहीं जो साथ साथ मेहनत कर रहे हैं। वो तो साथ साथ ड्रामा के चल रहे हैं ना, ड्रामा के पट्टे पे चल रहे नहीं चल रहे, साथ साथ चल रहे नहीं चल रहे। तो साथ साथ उनकी तो नूंद है। भल ऐसा नहीं कि 5 दिसंबर में कोई बहुत बड़ा उजाला दिखने लगेगा, लेकिन कम से कम कितनी आत्मा है जिनके प्रति बाप को अपना कर्तव्य निभाना है। जैसे 7 अक्टूबर को निभाया है। 7 अक्टूबर को बाबा ने क्या बोला? मैंने तुमको पावन बनाए दिया। या ये कहो, मैंने तुमको नष्टोन्मुख बनाए दिया। ये है बाप का कर्तव्य। तो 5 दिसंबर तक बाप को उन आत्माओं के ऊपर जो वफादार हैं लंबे समय से, बाबा के ऊपर न्योछावर हैं बहुत लंबे समय से, तो उनके प्रति अपना कर्तव्य करना है। 5 दिसंबर तो कितनी है?
कम से कम। हैं जी, जोर से तो बोल लो। 8। अरे 2 तो भगवान भगवती हो गए। 76 में प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले लिया जिन्होंने, वो 2 तो भगवान भगवती ही हो गए। कितने बचे? 6। तो ये 6 हैं खास। बाकी इन 6 के अपना परिवार भी है। वो तो इनका जैसे जैसे सुंदर वाइब्रेशन फैलता है, सबसे पहले इनके परिवार को ही प्रभावित करता है। लेकिन उन 6 के प्रति तो खास बाबा की जिम्मेवारी है। पहले हुआ 17 में, क्या हुआ? 17 में क्या हुआ? 15 अगस्त। हाँ, प्रत्यक्षता वर्ष 15 अगस्त जन्माष्टमी एक साथ हुई। ये तो प्रत्यक्षता वर्ष हो गया। अभी क्या है? संपन्नता की शुरुआत। इसको क्या कहेंगे अभी? संपन्नता की शुरुआत। कि 17 के बाद 18 का एक्सटेंशन है ना ये तो संपन्नता की शुरुआत। ये है शुरुआत और वो है एंड। एंड कब हो जाएगा? 10 जब भगत सिंह को फांसी पे लटका देंगे। मुरली में आया ना, भगत सिंह को फांसी लगाई, खाया कुछ उसने या छोड़ दिया सब कुछ? हाँ, सब कुछ छोड़ दिया। कुछ नहीं खाया। मरते मरते मर गया, लेकिन अन्न ग्रहण नहीं किया। तामसियों के हाथ का अन्न नहीं लिया, मरते मरते मर गया। भले चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो या राजगुरु हो, ब्राह्मणों की दुनिया में होंगे ना? नहीं तो वैसे भी लौकिक में भी तो ऐसे ही होता है। और चीफ जस्टिस, सुप्रीम जस्टिस, वहाँ तो सुप्रीम जस्टिस लेकिन कह सकते हैं डेट पहले अनाउंस कर देता है, तुम्हारी फला दिन फांसी है, या एक दिन पहले बताते हैं कल फांसी पे लटकना है। पहले बता देते हैं भैया तुमको कुछ खाना पीना है, अच्छे से कुछ चाहिए तुमको, कहीं मिलना जुलना है किन्हीं से, हाँ तो जो तुम्हारी ख्वाहिश है हम पूरी करेंगे। होता नहीं होता? अरे पहले डेट नहीं दे देते हैं, तो यहाँ भी पहले ही डेट दे दी है। हमारे फांसी की डेट कौन सी है? डेट नहीं, चलो ईयर है 2022, माना 21 लास्ट। माना पुरानी दुनिया समाप्त हुई। NS वासियों के लिए खास जो बेहद की दुनिया में हैं, बेहद का मनन चिंतन कर रहे हैं, उनके लिए पुरानी दुनिया समाप्त। इसलिए अभी ये जो 40 रोज हैं खास, इसके लिए तो बाबा बार बार कह रहे हैं, इशारे भी दे रहे हैं, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। एक अच्छी शूटिंग, अच्छी सफलता, भगवान तुम्हारी मेहनत को देखता है, केवल मात्र मेहनत को, तुम्हारी बीज रूप अवस्था को नहीं देखता। नहीं तो 5 के बाद कोई चेहरे भी तो दिख रहे हैं अचानक डाउनफॉल में चले जाएंगे। क्या कोई चेहरे हैं अचानक डाउनफॉल में चले जाएंगे, अचानक। रहेंगे तो परिवार में ही। अरे रहेंगे कहाँ? परिवार में ही रहेंगे। नंबर उनका लेट है, 28 के आसपास हो, 32-37 के आसपास हो, तो रहेंगे तो परिवार में नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे, रहेंगे तो परिवार में। लेकिन अब भी उनका स्वर्ग नहीं है। जरूर ना वैसा त्याग है और ना ही वैसी तपस्या है। जैसा बाप ने त्याग सिखाया है वैसा नहीं है। तपस्या जैसी सिखाई है
नहीं है। अरे जो घर गृहस्थ में रहते वो तो ठीक, वहाँ तो तोड़ नहीं खाते है ना। हाँ, वहाँ तो बाबा थोड़ा सा पुरुषार्थ करते उसको भी बहुत बढ़िया। अरे जो समर्पित है इनकी आफत है पहले। हाँ, पहले आफत किन की है? हाँ, जो अपने को समर्पित मानते हैं। ये अगर समय को सफल नहीं करते, जिनकी बुद्धि में एक सब कुछ अच्छे से बैठ चुका है, अच्छी समझ आ चुकी है, इनका ज़्यादा नुकसान है। इसलिए फिलहाल ये जो 30 लगभग दिन बचे हैं, इनको पूरी तरह मेहनत करके सफल करो, सफलता पाओ। नहीं तो समय तो अचानक बदलना है, समय को कोई रोक सकता है? समय रुकेगा? किसी के लिए रुकेगा? हाँ? और बाबा क्या कहते हैं, जितना तुमको ऊंच जाना है उतनी ही जास्ती तुमको मेहनत करनी है। कहते नहीं कहते? नहीं कहते? हाँ? अष्ट देवों को तो खैर बाबा कहते हैं गोद में बैठे हैं, ऐसी कोई विशेष दिक्कत नहीं। लेकिन अगर स्वर्ग में जा रहे हैं तो सबसे पहले इसका नंबर लगे हैं आपको, पर आपका आप तो सुधरो। ये भी बढ़िया डायलॉग बोला है, पहले आप तो सुधरो। आप तो सुधर ही। अरे आपने तो बोला ही, आपका जो बताया कि जो अष्टदेव हैं वो तो बाप की गोद में बैठे हैं, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो आपने तो बताया कि आप सुधरो पहले। वो किसका नंबर लगाए? हाँ बोलो, किसी का नहीं? अरे कैसे ज्ञानी तो आत्मा बैठे हैं। हाँ, इस्लामी पहले मरेंगे, इनको हिदायत दे दी पहले ही। उल्टी खोपड़ी ना कहीं घूम जाए। है बाद में बहुत बढ़िया स्लोगन दिया, सुंदर स्लोगन। कौन सा स्लोगन दिया? दूसरों का अगर रिगार्ड करेंगे तो रिकॉर्ड अच्छा रहेगा। अगर किसी को लंबे समय अंडरग्राउंड कर दो तपस्या में 2-4-6 महीने, गाँव में बढ़िया बढ़िया भूत घुस जाए, अहंकार का भयंकर रूप बना के सामने आए। रावण ने भी कब युद्ध किया राम से? कब किया? क्या बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्या? कब किया? बाबा, हाँ बाबा कहते हैं प्योरिटी से होती है स्थापना और प्योरिटी से होता है विनाश। तो रावण ने भी जब बहुत अच्छी तपस्या की तब जाके वहां में हिम्मत आई। हाँ अब मैं देखता हूँ। तो अगर इस गति को प्राप्त हुए तो बहुत अच्छी गति हुई या कनिष्ठ गति हुई? क्या हुई? कनिष्ठ गति हो गई। जिस तपस्या में बैठे थे उस तपस्या ने अहंकार को भयंकर बढ़ा दिया। नहीं तो अगर सच्ची तपस्या है अहंकार को खत्म करती है या बढ़ाती है? खत्म करती है। फिर बाबा ने कहीं अहंकार ना बढ़ जाए है तो बाबा क्या कहते हैं, क्या करो? हाँ, हड्डी सेवा करो। और सेवादारी बच्चों को बाप याद करता है। जो सेवाधारी बच्चे हैं खास उनको बाप याद करता है। ऐसे तो बैठ के हठ योग करना पड़ता है, खूब बुद्धि लग नहीं रहे, खूब लगा रहे बुद्धि। हाँ, कहीं के भी संकल्प अचानक आ जाते हैं, आते नहीं आते? हाँ? जब हड्डी सेवा करेंगे तो बाप की आशीर्वाद भी मिलती है, ब्राह्मण परिवार की भी आशीर्वाद मिलती है। बाकी तो भूतड़े भूतड़े बन के घूम रहे अभी। है किसी का नंबर लग रहा है?
और एक हरामखोर बैगर बन के घूम रहा। हाँ, वो कुत्तखाना भरा है। कौन है वो? बैगर बन के कौन घूम रहा है? हाँ, क्राइस्ट पे धक्के खा रहे। हरामखोरी पना भरा हुआ है इनको। हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हरामखोर, तेरा घर बसता है कभी? हाँ, अरे इसका हरामखोर का घर कभी बसा है? हाँ, नया नया मकान बना लेता है बुद्धि में, अपना नया बाप बनाया और फिर टूट गया। फिर नया मकान बनाया मन बुद्धि में, फिर बाप बनाया, फिर टूट गया। इसी में इसका निकला जा रहा है पुरुषार्थ। इनका तो कहते हैं बहुत दूर है। पहले इनका कुत्तखाना छूटे, जो बित बित लगी है ज्ञान की। नहीं तो 5 दिसंबर के बाद लठ पहले किनके लिए तैयार हो रहे हैं? ये भूतड़ों के लिए। जो भूतड़े बन के घूम रहे हैं, पिटे पिटेंगे नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा कार्यक्रम है, ऐसे ही चलता रहेगा। अभी 5 दिसंबर को नहीं लठ मारते तो 22 तक तो मारेंगे नहीं, मारे गंजा करेंगे नहीं करेंगे? है नहीं करेंगे? अरे भूतड़ों को भी आना है। जब तक हिंदू मुस्लिम सिख, और सिख तो छोड़ो, कह देते हैं हिंदू मुस्लिम बुद्ध ईसाई, ये नारा होना चाहिए ना। है नारा क्या होना चाहिए? हिंदू मुस्लिम बुद्ध ईसाई। तो सिख कहाँ से निकले हैं? वहीं से तो चले जा रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम बुद्ध ईसाई ये हैं आपस में भाई भाई। जब नई दुनिया का उद्घाटन हो, भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया जाए, तो कम से कम रोने धोने वाले कोई तो होने चाहिए। दशरथ जी लेटे हैं शेष शैया पे, तो कम से कम 4 पुत्र हैं उनके, रोने धोने वाले कोई होने चाहिए नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए? हाँ, अरे नहीं होने चाहिए। हाँ ये जो है 4 सनत, क्या सनातन, सनंदन और सनत कुमार, या कहो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। कम से कम ये पॉजिटिव रूप, जैसा बाप चलाए, मुरली में जैसे बाबा चलाना चाहे चलाए, चलाना चाहे नहीं चलाए, वैसा ही चलें। तब कहेंगे अब स्वर्ग की शुरुआत हुई। पहुँचे नहीं है अभी स्वर्ग में, नहीं तो सोचो पहुँच गए स्वर्ग में। है अभी तो क्या हुआ है? केवल आवाहन हुआ है। बाकी तो मुरली में ही बता दिया इनका टाइम मरने का। कितनी आयु है तुम्हारी? मुरली में क्या बोला? इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन कितनी आयु है इनकी? 25 वर्ष बता दिया। इनकी डेट ऑफ बर्थ, अरे पुरानी दुनिया में जब धक्के खा रहे थे, भले ब्राह्मण बने, पुरानी दुनिया में जब धक्के खा रहे तो इनको मालूम ही नहीं था पुरुषार्थ क्या है। लेकिन जब ये NS ज्वाइन करते हैं, जहाँ वहाँ श्रेष्ठ पुरुषार्थियों का पुरुषार्थ देखते हैं, तब इनको मालूम पड़ता है कि पुरुषार्थ ऐसा होता है, वहाँ से नया जन्म होता है। तो कम से कम बाबा ने इनकी आयु 25 वर्ष बताई। तब कहेंगे अब इनका नंबर लगा, ये गति है। और फिर इनके जो असिस्टेंट हैं उनकी गति हो। तो 28 तक कम से कम जो 108 के हेड्स हैं, कितने हैं? 9 नवरत्न है ना, ये कम से कम पहले तो 7 इनके ग्रुप को इनका वाइब्रेशन मिलता है, अपने पाँव पे खड़े हो गए। क्या अब इनके पाँव को कोई हिला नहीं सकता। अंगद जैसे अंगद होता है ना, अंगद जब पाँव को जमा देता है तो रावण संप्रदाय का कोई भी उसके पाँव को हिला सकता है? कोई हिला नहीं सकता। ऐसे इनके पाँव भी स्थिर हो जाए। इनके पाँव स्थिर हुए तो इनके जो भी ग्रुप्स हैं उनको इनका वायुमंडल मिलता है। इसलिए बाबा इशारा देते हैं, बहुत सोलिए, अज्ञानता में अभी तक तुम सोते ही रहे।
अब जागो। क्या? अब जागो। अब जागने का समय है। अब अगर सोए तो बहुत कुछ खो देंगे, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ खो देंगे। हाँ, और आना कहाँ है? बाप की शरण में ही आना है। भटक भटक के कहाँ जाएंगे? तो पहले जो कड़वी दवाई पिलाई थी उसका समाधान तो ले लो। शुरू में कौन सी दवाई पिलाई? शरीर छोड़ने की कड़वी दवाई पिला दी है। इसलिए यहाँ झूठ बोलेंगे? झूठ नहीं बोलते, लेकिन उसका इलाज है। ऐसा नहीं कि उसका इलाज नहीं है, है नहीं है उसका इलाज, नहीं है। क्या है इलाज? बोलो बोलो, क्या इलाज है? अरे एक ही तो इलाज है। हाँ, एक ही इलाज है, दूसरा कोई इलाज ही नहीं है। ज्ञान से, ज्ञान तो रावण के पास ढेर था। हाँ? याद। याद की यात्रा की सुंदरता, और बाबा ने भी बोला है आगे चल के बाबा स्वर्ग में ही मिलेंगे। हैं? और सामने बाबा स्वर्ग में बैठे हैं एक बिल्डिंग में। जितने भी रह रहे हैं वहां सब स्वर्ग के भांति ही हैं, और तुमको मालूम भी है। लेकिन अंदर जाने की परमिशन है? कोई परमिशन नहीं। ऐसा बाबा ने लेटेस्ट एक मुरली में बोला। तो बाबा ने कंडीशन भी बताई। किन से मिलेंगे? किन से मिलेंगे बाबा? बोलो। कथनी करनी, ये बोल रहे अंदर से झूठे पीले हों और कथनी करनी हमारी भी क्या? मिलने दो हमको बाबा से। बाबा ने क्या बोला मुरली में? हाँ, जो त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखेंगे, जो नष्ट मोह हो जाएंगे, हाँ ऐसा ही बोला, उनसे बाप मिलेंगे। इसलिए बाप ने पहले ही कंडीशन डाल दी, बाकियों से नहीं मिलेंगे। हाँ, जैसे जैसे तुम्हारी तपस्या बढ़ेगी, तुम इस स्टेज पे जाओगे, तुम्हारे लिए गेट खुल जाएंगे। खुलेंगे नहीं खुलेंगे? तो कितने घंटे कम से कम चाहिए तपस्या बाप से मिलने के लिए? हैं? 8 घंटे है। यहाँ तो 12 14 16 घंटे बना रहे हैं चार्ट। ये मेहनत है, याद नहीं है। क्या है ये? मेहनत है, याद नहीं है। 480 मिनट जब तुम्हारी याद हो जाएगी, और उसके लिए अव्यक्त मणि में बोला है, जब तुम्हारे 24 घंटे की अव्यक्त स्थिति हो जाएगी, उस वक्त तुम लौकिक, कहीं लौकिकता तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएगा। स्वप्न भी आएंगे तो तुमको अलौकिक ही होंगे। तो जब 24 घंटे तुम अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, तब तुम्हारे 8 घंटे याद की यात्रा निकलेगी, एक्यूरेट, जिसको बाप मानता है। 8 घंटे तुम्हारी बीज रूप अवस्था होगी, तब तुम त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखेंगे, माना तुम स्वयं स्थिति में गए। कहाँ चले गए? स्वयं स्थिति में, आत्मिक स्मृति में गए। तुम्हारी अज्ञानता की रात खत्म हुई, अब तुम ज्ञानी तू आत्मा बन गए। और कुछ कंडीशन भी तो होनी चाहिए भगवान से मिलने की, भविष्य में नहीं होनी चाहिए। और कितनी महिमा है भगवान की जो शास्त्रों में है, नहीं है? अगर महिमा सुननी हो तो वो जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, या जो जंगलों में बैठे तपस्या कर रहे हैं, जो केवल एक झलक पाना चाहते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, छोड़ छाड़ के जंगल में निकल गए, वैराग आया, लेकिन बस इतना चाहते हैं तेरी एक झलक मिल जाए, तो जैसे कि हमारा जीवन ही सफल हो जाए। लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी को लात मार के निकल गए। देखो उनकी भावना। वो परमात्मा पार्ट जो हम कम से कम ज्ञानी तो आत्माएं जानते हैं कि इस धरा पे अपना पार्ट लिया है। इसलिए बाबा भी कहते हैं, तुमने तो अभी मेरा व्यक्त शरीर देखा है, व्यक्त में बाप को देखा है,
अव्यक्त में तो मैंने अभी तुमको पालना ही नहीं दी, अभी स्वीकार ही नहीं किया। तुमने लिख के दिया है लेकिन बाप ने अभी तुमको स्वीकार नहीं किया। जब तक वो प्योरिटी की पावर तुम में नहीं आ जाती, वो है प्योरिटी का सागर, जब तक तुम्हारे पास प्योरिटी की पावर नहीं आ जाती तब तक बाप तुमको अपना बच्चा नहीं मानता। फिर भी अगर बुरा लगे, वो गीत कौन सा गीत है, कौन सा गीत है, अरे वो शोर फिल्म का तेरी मेरी कहानी है। फिर भी अगर तुमको बुरा लगे कि तेरी मेरी कहानी है, ये गीत हम भी गाएं, ऐसा एक दिन आए लगे और दुनिया में कुछ नहीं, मैं और मेरा बाबा, तो कम से कम कहाँ पहुंचना पड़ेगा, जहां बाप तुम्हारी इंतजार कर रहा है, जहां बाप तुम्हारी इंतजार कर रहा है। जो जो वहां पहुंचते जाएंगे इंतजार समाप्त, इंतजाम हो गया। और वहां निश्चित रूप से तुमको अविनाशी भव का वरदान भी मिलता होगा, नहीं मिलता होगा, है? अरे ये 8, 10, 12, 14 घंटे नहीं है जो तुम बना रहे हो, ये नहीं। हाँ, ये तुम्हारी मेहनत है। भावना का फल भी मिलता है, ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत है, तपस्या है, लेकिन अभी एक्यूरेट याद नहीं है। इसलिए कहीं बोलते हैं ना, तुम 60 सेकंड चेक करो। अगर 60 सेकंड तुम्हारी मन बुद्धि स्थिर हो गई एक ही पॉइंट पे, अब तुमको केवल प्रैक्टिस करके इसको 480 मिनट तक ले जाना है, ज़्यादा थोड़ी मेहनत है। और तुमको कोई काम धंधा भी तो नहीं है, हाँ? अरे दूसरा कोई काम धंधा है? कोई कहे हम तो ग्रस्त में हैं, अभी लात मार के भगा देंगे, गृहस्थी भूत आए नहीं आए, नहीं है, हाँ? अरे वहाँ तो याद करना और ज़रूरी है। अज्ञानियों में रह रहे हो, बत्तरों के बीच में रह रहे हो, कभी भी किसी के कर्म भोग सामने आ जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए चाहे समर्पित हैं या लौकिक घर में रह रहे हैं, करना ही पड़े, करना ही पड़े। इसलिए गीत सुनाया, तुमने रात गवाई, अभी तक गवाई कहो। जबकि दिन तो कब का आ गया, 2004 से ही आ गया ना, है? दिन तो उजाला तो कब से शुरू हो गया। अगर तुम फिर वो पुराने रटा लगा हुआ है, वही चाल चलन, कोई परिवर्तन नहीं, ऐसे 21-22 भी आ जाएगा, और 24-25 में कोई बहुत बड़ा फंक्शन सुना है आप लोगों के यहाँ होने वाला है, हाँ? वो भी आया और फंक्शन बढ़िया, तुमने टीम टाम तैयार कर दिए, सब सहयोगी तो बने रहे, लेकिन खुद कुछ पाया, हाँ? 28 भी आ गया, 32, 37, और अगर उम्र बढ़ती रही तुम, तो फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो याद की यात्रा कम होती जाती है, बढ़ती जाती है, हैं? अरे जो मेहनत कर रहे हैं उनकी बात नहीं, उनके तो बुढ़ापे में और उड़ेंगे। नहीं तो कायदा क्या है, बुढ़ापे में और कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है याद की यात्रा। हाँ, जो तीव्र पुरुषार्थी हैं, अभी से लगे हुए हैं, ये तो बाप समान है, ये तो हम जिन्स हैं, ये तो उड़ेंगे। लेकिन आगे तीव्र पुरुषार्थी नहीं है, तो अभी जो समय आ रहा है साधारण नहीं है। वायुमंडल बहुत खराब होने वाला है। तुम एनएस में हो, भले ही बाहर के वायुमंडल से तुम सुरक्षित हो, लेकिन अपने हिसाब किताब तो है नहीं है, नहीं है, अपने हिसाब किताब तो हैं। उसके लिए तो ब्रह्मा के लिए भी हाथ खड़े कर लिए बाबा ने, है? अगर मैं इसमें आता हूँ तो क्या इसको स्वर्ग में ले जाता हूँ, है? क्या बोलते हैं ब्रह्मा के लिए, ये खुल जो भी है ये इसके अपने कर्म भोग हैं, इसको याद तो करना ही पड़े। ऐसे नहीं कि मैं इसमें प्रवेश हो गया अब इसको याद करने की जरूरत नहीं, याद की मेहनत इसको करनी ही पड़े, और सबसे जास्ती करनी पड़े। ये भी उल्टा ही। अरे बाप अगर प्रवेश होता है तो कम मेहनत करनी चाहिए, ज़्यादा करनी चाहिए ब्रह्मा बाबा जी को, है? कम करनी चाहिए, क्योंकि अभी भूतड़े प्रवेश हो रहे हैं, उनको तो मेहनत लगती नहीं है। दिक्कत यही है। बाप कहता है मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ, जाए भी मालूम नहीं पड़े बेचारे को, है?
और इसको मालूम पड़े तो समझो हिरण्यकश्यप बनने जा रहा है। जिस दिन इसको मालूम पड़ने लगे हाँ छिप बाबा मेरे प्रवेश होता है, तो समझो ये हिरण्यकश्यप बनने जा रहा है। बाप तो कहते हैं मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ, इसको भी मालूम नहीं पड़ता। तो बड़ा कहावना, ये लो कितना बढ़िया स्लोगन, सबने एक ही स्वर में बोला। बड़ा कहावना बोल दो, अति दुख पावना है। तो मेहनत जास्ती करेंगे, लगेगी या कम लगेगी है? फिर तुम क्यों रोना रोते हो, मेरी टांगे दर्द करने लगती हैं, मेरा छर दर्द करने लगता है, पीठ दर्द कर रही है। अरे दिन एक एक दिन कम होता जाता है। 40 दिन का टाइम दिया, एक एक दिन कम हो रहा है, तो हमने कर्म भोग की रट लेके लगे। दूसरे कर्म भोग का है और दूसरे में मन बुद्धि जा रही है तुम्हारी, मंद बुद्धि कहेंगे ना। हाँ, कोई सोल घुस जाए और सोल का प्रभाव हो, तुम दवाई दारू करने बैठ जाते हो, मंद बुद्धि कहेंगे ना इनको, या सुरूढ़ बुद्धि है, क्या कहेंगे? एक स्वर में बोलो, मंद बुद्धि। चट खाते में बुद्धि गई हुई है। नहीं तो बाबा एक एक दिन तुम्हारा कितना वैल्यूबल है, तुमने बर्बाद कर दिए 10 दिन। कब मेरी 9 दौड़ की भट्टी आएगी, हाँ कब मैं भट्टी में बैठूंगी, मैं बैठूंगा तब मैं बढ़िया कर लूंगा। सड़िया कहेंगे। ये 40 रोज ही वैल्यूबल है, 40 एक एक दिन वैल्यूबल है। इसलिए अभी 9 रोज की भट्टी की इंतजार मत करो, एक एक दिन वैल्यूबल है। काम भी कुछ नहीं छूटना, जो भी तुम्हारी ड्यूटीज हैं उन ड्यूटीज को अंतर्मुखी होकर करना, सब ड्यूटीज को अंतर्मुखी हो रही हो। कोई कोई को तो बाबा सेवा भी भेज देंगे, जाओ गोसुन कमछुन, कल से जाओ। बोला ना, मुरली में नहीं बोला, और फिर गीत भी गा दिया, जैसे भी जाना भी अच्छा नहीं लगा, फटाक से गोद में बिठा लिया। इसलिए एक एक दिन बहुत बहुत वैल्यूबल है। इसलिए बहुत सो लिया और बहुत खा पी लिया। अभी क्या कहेंगे, करो या मरो। करो और मरो बोलना चाहिए, करो या मरो क्यों? करो और मरो बोलते क्या हैं? करो या क्या बोलते हैं? करो या मरो। अरे ये बोलना चाहिए करो और मरो, वो बोलते क्या है? करो या क्या मतलब? मतलब क्या हुआ? अगर नहीं करते हैं तो दुनिया जैसी गति, जैसी अज्ञानियों की गति होती है या उन 60,000 ब्राह्मणों की जो गति होने जा रही है, वैसी ही तुम्हारी गति। बाकी बाप तो केवल तुम्हारी मेहनत चाहता है, मेहनत के आधार से बाबा की तुमको कब गिफ्ट मिल जाएगी ये तुम नहीं जानते। अचानक कभी भी तुम उस गिफ्ट के पात्र बन जाओगे, लेकिन मेहनत पूरी करनी है। इसलिए समय तो एक एक दिन कम होता जाता है। 5 दिसंबर तक अच्छी शूटिंग करो, अच्छी मेहनत करो। जिनके लिए बाबा ने प्रॉमिस किया है, इससे जास्ती गुंजाइश है ही नहीं। जैसे बाप उनके ऊपर अपनी विशेष विल करेगा, उनके ऊपर विशेष क्या करेगा? अपनी शक्तियों को क्या करेगा? विल करेगा ना उनके ऊपर। तो कम से कम जैसे ही उनके ऊपर विल हो, वैसे उनका वाइब्रेशन तुमको मिलने लगेगा। सिस्टम बना हुआ है ना? नहीं, कहते हैं हर एक स्टार में राजधानी समाई हुई है। अभी तो प्राकृतिक प्रकोप भी तो सामने खड़ा है? अभी भूमि हिलने वाली है। क्या कहा? अभी प्रकृति विकराल रूप धारण करने वाली है। क्या डंडा लेकर आ रही? डंडा वंडा लेकर आ रही क्या? है? अरे जब प्रकृति छटपटाएगी,
जब बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाते हैं ना, ऐसा बताते हैं, जब बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाते हैं तो धरती माता छटपटाती है, तो तकलीफ महसूस होती होगी ना, है? जब धरती माता अति तकलीफ में जाने वाली है, तुम बचोगे? और जब पाप ज़्यादा बढ़ जाता है तो धरती माता को तकलीफ होती है, नहीं होती? नहीं होती? नहीं होगी? नहीं होगी? होगी। जब वो छटपटाएगी तो तुम सुरक्षित नहीं हो। सुरक्षित तो वही हैं जो मन मनाभव में लगातार लगे हुए हैं, वही अपनी सेफ्टी कर रहे हैं और उनके बाद सदा साथ है। बाकी इंतज़ार मत करो, इंतज़ाम करो, अपने लिए इंतज़ाम करो। बाकी बाप ने तो गारंटी की है, बाप का तो काम कर दिया और जो रहा हुआ है वो हो जाएगा। ठीक? ओम शांति। बोलो। धरती माता हैं जी? धरती माता छटपटाना माना बताते हैं, जब बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाते हैं ना तो धरती माता को बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ती है। जब पाप बढ़ेंगे, और पाप भी तो धरती के ऊपर ही तो हो रहे हैं, और कहाँ हो रहे हैं? नहीं हो रहे। बोझ धरती के ऊपर चढ़ रहा है, नहीं चढ़ रहा? नहीं चढ़ रहा है? अरे नहीं चढ़ रहा, चढ़ रहा है। अभी छटपटाहट तो होगी, होगी जरूर। पाप जितना बढ़ रहा है उतने धरती अभी छटपटाहट में चली जाएगी, तो उसका प्रभाव, उसका वाइब्रेशन जो भी है वो ब्राह्मणों तक पहुंचेगा। जो तो याद की यात्रा में सुरक्षित हैं तो वो तो सुरक्षित हैं, नहीं तो फिर बाबा ने तो बोला है सबसे बड़ा विनाश होता है भूकंप से। तो बेहद की दुनिया में भी भूकंपों का सीजन है। जो तुमने महल बनाए हुए हैं ना, सब ढह जाएंगे अभी 2 साल के अंदर। कौन से महल बनाए? कोई ना कोई प्लानिंग की हुई है, बहुत बढ़िया प्लानिंग है, ऐसा 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 2 साल में ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। सर ऐसा भूकंप आएगा, क्या होगा? महल बने रहेंगे? अरे बने रहेंगे, हाँ? जैसे स्थापना होगी भयंकर भूकंप आएगा, विनाश। जो भी तुमने ताना बाना बुना है तुम्हारी मन बुद्धि में, इसलिए कहा ये जिनके पास कैसेट जा रहे हैं या तो कैसेट सुनना बंद कर दें, फिर तो विधाता के ऊपर छोड़ दें। लेकिन अगर कैसेट सुन रहे हैं तो आफत है। इसलिए जो भी ताना बाना बुना जा रहा है ये तुम्हारे पास रहना नहीं है। बहुत ज़बरदस्त विस्फोट होगा, बहुत दुर्गति का विस्फोट होगा। इसलिए समझदारी किसमें है? सब तज क्या हरि भज है, भज राधे गोविंद, सब तज हरि भज, हर भज हरि भज। अच्छा हरि भज, हर भज। हम क्या कहेंगे? सब तज हर भज। हर माना महादेव, जो ऊंच के ऊंच है, सब कुछ छोड़ के उस एक का भजन करो। इसमें सेफ्टी है, नहीं तो समय और उलझाने वाला है। सुलझोगे नहीं, अभी दिन प्रतिदिन उलझते ही जाओगे। इसलिए जितना भी हो सके अपना अमृत वेला सुधारें। और नहीं तो कम से कम 3 बजे उठ के अमृत वेला सुधारें। सुधारें का मतलब जब उठ गए तो कम से कम 4:30 पौने 5 बजे तक सोना नहीं है। क्या 2 बजे उठे, 1:30 बजे उठे, 1 बजे उठे, 4:30 पौने 5 बजे तक सोना नहीं
है। और खास जो बड़े बड़े महारथी कहलाते हैं, जिनके गाल पे थपाड़ा सबसे पहले पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए? जैसे अष्टदेवी हैं, पहले सबसे पहले ये पिटने चाहिए, नहीं पिटने चाहिए? आज 2 को तो छोड़ो, 6 की बात करो। अरे यहाँ तो लठ पड़ रहा है ना सर के ऊपर। ये तो बोला बाबा ने लाल लाल आंखें देखेंगे, नहीं देखेंगे? अरे अष्टदेव भी लाल लाल आंखें देखेंगे, नहीं देखेंगे? अगर नहीं सुधरते, नहीं देखेंगे तो ये कम सजा है। तो ये जो हैं जिनकी विद्या है चट बुद्धि हो गई है, चट खाते में बुद्धि चले गई, इनको तो कम से कम हर 15 मिनट में क्या करना चाहिए? पूरा अमृत वेला में क्या करना चाहिए? नहीं भी आलस आए तो भी, नहीं तो इतने मंद बुद्धि हैं, आलस आएगा गर्दन झुकती है तो भन्नाते भी हैं, सड़िए कहेंगे। गर्दन झुकती है, ये बहुत बड़े महारथी हैं ना, इनको हिला दो तो भन्नाते भी हैं। हर 15 मिनट में महारथियों की बात कर रहे हैं, और पूरा दिन ही अगर तो 15 अगर नहीं भी आलस आ रहा है तो भी कोई आफत नहीं हो रही। ऐसा नहीं कि यहाँ बर्फ़ पड़ रही है, हा? अगर पूरा दिन भी 40 रोज तक नहीं भी आलस आ रहा, थोड़ा आँख को धुलाई कर लोगे, सबसे ज़्यादा खुशी किसको होगी? किसको होगी? बाप को सबसे ज़्यादा खुशी होगी। देखो बच्ची को आलस भी नहीं आ रहा, फिर भी मुंह धुलाई कर रही है। तो बाप को खुश करना है या नाराज करना है? जो ज्ञान जल का आधार ले रहे हैं वो तो छींटे मारें, जो धरनी का आधार ले रहे हैं वो घूमें। आलस आए, अगर कोई अटेंशन दिलाए तो घूमो, घूम फिर के कम से कम 100% अमृत वेला सफल करो। सबसे पहला वरदान मिलता ही है अमृत वेले का। और बाबा भी बोलते हैं जिसका अमृत वेला ठीक उसका सब ठीक। ब्रह्मा भी जब 100% सिद्धि को प्राप्त करेगा तो 100% अमृत वेला सबसे पहले सिद्ध हो जाएगा। इसलिए बाप ने भी बोला है अगर 3.5 पौने 4 घंटे की तुम्हारी सीटिंग हो गई तो 24 घंटे के लिए निश्चिंत। तो 24 घंटे की चिंता करें या अमृत वेला सफल करने की चिंता करें? अमृत वेला 100% सफल हो जाए इसकी चिंता करें। इसलिए बाबा ने बोला जिसका अमृत वेला ठीक उसका सब ठीक। अमृत वेला सुधरा तो सब सुधर जाएगा। इसे जब भी उठें, 1 बजे उठें, 1:30, 2, 2:30, 3 के बाद अमृत वेला नहीं होता। यहाँ कोई प्रजा क्वालिटी की आत्मा है क्या? प्रजा क्वालिटी का है कोई? प्रजा क्वालिटी वाले हैं 4 बजे भी उठें, ना भी उठें, प्रजा क्वालिटी को मेहनत करने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 16,000 आत्माओं को मेहनत करनी है। इसलिए बाबा भी बोलते हैं अगर अष्टदेव हैं तो 1 बजे से ज़रूर उठते होंगे। फिर मुरली में बोला 10 बजे सोना, 2 बजे उठना, ठीक। फिर बोला 9-10 बजे सो जाओ, 2-3 बजे उठो। ये साकार मुरली की डायरेक्शंस हैं। तो ज़रूर अमृत वेला भी 3 हिस्से में बांट दिया तो यहाँ भी 3 कैटेगरीज हैं, 8 भी है, 108 भी है और 16,000 भी है। तो कम से कम अमृत वेला तुम्हारा सुधरा तो बहुत सी आने वाली परिस्थितियों से बच जाओगे। कि अमृत वेले जब बाप को याद करते हैं तो बाप भी क्या करते हैं? बाप चक्कर लगाते हैं। सुना है नहीं सुना? बाप चक्कर लगाते हैं। और बाप चक्कर लगाएं 1 बजे से लेकर 4:30 पौने 5 बजे तक बच्चा सोता रहे जैसे तो मुआ भला है। क्या बोलते हैं बाबा? है जैसे कोई नालायक बच्चा होता है तो क्या बोलते हैं? इससे तो मुआ भला। हाँ, वैसे बाप को तो दुख होता होगा ना, बाप चक्कर लगाए और तुम सोते रहो। हाँ, कोई कर्म भोग है तो बाबा मना नहीं करते, कोई शारीरिक कर्म भोग होता है तो बाबा मना नहीं करते। अब अगर तुम 10-11 बजे सोते हो तो दुर्गति कोई प्राप्त हो गए ना, या सदगति मिलेगी तुमको? हाँ, कोई बोले हम सोते ही 11 बजे हैं, 12 बजे हैं, क्या करें? तो समझो तुमने दुर्गति खुद
दुर्गति का ही आवाहन किया ना, नहीं तो ये तो कायदा ही नहीं है। ब्राह्मणों को तो 9 बजे तक सो जाना चाहिए। इसलिए अमृत वेले की चिंता नहीं, पहले कौन सी चिंता होनी चाहिए? सोने की चिंता होनी चाहिए। टाइम से सोएंगे तो टाइम से जरूर उठ जाएंगे। इसलिए पहला पुरुषार्थ है सोने का। जिनको ये शिकायत हो कि हम लेट सोते हैं, तो भगवान का वरदान देने का समय वही है, 1 बजे से लेके 4, 4:30, पौने 5 बजे तक। और वरदानी समय तुम सोते रहे, तो कम से कम भगवान को जिनको वरदान बांटना है उस लिस्ट में तुम नहीं हो। और भगवान को 3rd क्लास 4th क्लास प्रजा तो चाहिए भी नहीं। तो ये 8, 108, 16,000 ये तो पूरे विश्व में भगवान का नाम वाला कर देंगे। इसलिए बहुत सो लिए, बहुत खा पी लिया, अब अन्न दोष और संग दोष से अपनी संभाल कर अमृत वेला बढ़िया करो और अपने चार्ट को सुधारो। फिर बाप गारंटी करते हैं तुमको सह शरीर स्वर्ग में ले जाएंगे। जब इतनी मेहनत तुम करोगे तो ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे? सह शरीर तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे।